हेलो एवरीवन, स्वागत है आपका एक बार फिर से मेरे यूट्यूब चैनल कंसेप्ट ऑफ टू रूट में। हमारा चैप्टर चल रहा था जल संसाधन वाला, और इस चैप्टर की 3 वीडियोस आ चुकी हैं। तो अगर आपने वो तीनों वीडियोस नहीं देखी तो आप इसी वीडियो की डिस्क्रिप्शन में आपको उन तीनों वीडियो के लिंक मिल जाएंगे। और आज इस चैप्टर का ये पार्ट 4 है, और इसमें आपको ये सारे टॉपिक जो आपको स्क्रीन पे दिख रहे हैं, ये सारे टॉपिक्स पढ़ाए जाएंगे। ठीक है, तो वीडियो को स्टार्ट करते हैं अपने टॉपिक के साथ। टॉपिक का नाम है जल का पुनः चक्र और पुनः उपयोग। इससे पहले हमने जो है जल के बारे में काफ़ी चर्चा करी है, जल के प्रकारों को पढ़ा, जल प्रदूषण को पढ़ा, उसके प्रभावों को पढ़ा। अब हम उसके उपायों को जान रहे हैं कि किस तरह हम जल को बचा सकते हैं। तो उन्हीं उपायों में से एक उपाय है जल का पुनः चक्र और पुनः उपयोग। ये एक उपाय है जल को बचाने का, जल संसाधन का संरक्षण करने का। तो जल का पुनः चक्र पुनः उपयोग इसके नाम से क्लियर हो रहा है, यानी कि पानी का दोबारा इस्तेमाल करना, पानी को दोबारा से इस्तेमाल करना किसी और काम में। ठीक है, इसको बोला जाता है पुनः उपयोग। ठीक है, तो लाइन बाय हम सारी चीजें समझेंगे। तो पुनः चक्र और पुनः उपयोग दूसरे रास्ते हैं जिनके द्वारा लवणीय जल की उपलब्धता को सुधारा जा सकता है। यानी कि ये एक ऐसा मेथड है जिसकी मदद से हम जो है जल की उपलब्धता को सुधार सकते हैं। ठीक है, कम गुणवत्ता के जल का उपयोग जैसे शोधित अपशिष्ट जल उद्योगों के लिए एक आकर्षक विकल्प है। यानी कि जो कम क्वालिटी का पानी है, जो कम क्वालिटी का पानी है, उसका इस्तेमाल हम कहाँ करें? उसका इस्तेमाल हम जो है उद्योगों में करें। इसी तरह जो कम क्वालिटी का पानी है उससे हम जो है दूसरे काम करें। जैसे अगर हमें अपनी गाड़ी धोनी है, ठीक है, तो हम कम क्वालिटी वाला, कम गुणवत्ता वाला पानी का इस्तेमाल करें। हमें सड़क धोनी है, हम कम गुणवत्ता वाले पानी का इस्तेमाल करें। इसी तरह हमें कोई और काम करना है, हमें जो है और भी कोई दूसरा अगर कोई काम करना है, यानी जो काम कम गुणवत्ता वाले पानी से हो सकता है, जिसके लिए अच्छी गुणवत्ता वाले पानी की ज़रूरत नहीं है, तो हमें जो है कम गुणवत्ता वाला पानी का इस्तेमाल करना चाहिए, ताकि जो उच्च गुणवत्ता वाला पानी है उसको हम सही जगह इस्तेमाल कर सकें, वहां कर सकें जहाँ पे हमें ज़रूरत है। ठीक है, यहाँ पे लिखा हुआ है कि इसी तरह नगरीय क्षेत्रों में स्नान और बर्तन धोने में प्रयुक्त जल को बागवानी के लिए उपयोग में लाया जा सकता है। वाहनों को धोने के लिए प्रयुक्त जल का उपयोग भी बागवानी में किया जा सकता है। ठीक है, और जैसा कि मैंने अभी बताया कि इससे अच्छी गुणवत्ता वाले जल का पीने के उद्देश्य के लिए संरक्षण होगा। यानी कि जब हम जो भी पानी के काम है वो जो है हम जो है कम गुणवत्ता वाले पानी से कर लेंगे, तो जो अच्छी गुणवत्ता वाला पानी है वो पीने के लिए उपलब्ध हो जाएगा, और जो है लोगों को कमी नहीं होगी। और इमेजिन करो, अगर हमने अच्छी गुणवत्ता वाला पानी का इस्तेमाल जो है दूसरे कामों में भी करा, तो पीने के लिए जो है कमी हो जाएगी, पीने के लिए वो सीमित हो जाएगा। ठीक है, तो यही चीज इसके अंदर बताई गई है जल के उपयोग और जल के पुनर्चक्रण में, कि जो कम गुणवत्ता वाला पानी है उसका इस्तेमाल किया जाए कामों में। ठीक है, और जो अच्छी गुणवत्ता वाला पानी है उसको सिर्फ पीने के लिए बचाया जाए, पीने के लिए इस्तेमाल किया जाए। ठीक है, अगली जो विधि है या कह सकते हैं हम उपाय है, वह है जल संभर प्रबंधन। ये भी एक ऐसा उपाय है जिसकी मदद से हम जल को काफी हद तक बचा सकते हैं। तो जल संभल प्रबंधन से तात्पर्य मुख्य रूप से धरातलीय और भूमजल संसाधनों के दक्ष प्रबंधन से। जब हम धरातलीय जल को, भूमजल को अच्छी तरह इस्तेमाल करते हैं, उसको अच्छी तरह मैनेज करते हैं, ठीक है, तो इसी को बोला जाता है जल संभल प्रबंधन। इसका मतलब क्या है? जैसे अंतर्गत बहते जल को रोकना,
यानी अगर हम बहते जल को रोक रहे हैं, क्योंकि क्या होता है नदियों में पानी बहता है और वो पानी जो है सीधा डायरेक्ट कहाँ जाता है, समुद्र में। और समुद्र में जब एक बार पानी चला जाता है तो वहां पे जो है पानी कैसा हो जाता है, खारा हो जाता है। ठीक है, फिर वो पीने योग्य नहीं रहता। तो बहते जल को रोकना यानी जो जल बह रहा है उसको रोकना, उसको जो है इस्तेमाल करना। और विभिन्न विधियों जैसे अंत्यश्रवण, तालाब, पुनर्भरण, कुओं आदि के द्वारा भौम जल का संचयन और पुनर्भरण शामिल है। यानी कि जब हम पानी को मैनेज करते हैं, पानी को हैंडल करते हैं, हमने पानी को रोका, ठीक है, और क्या करा, एक तालाब बना के उसको इकट्ठा कर दिया, ठीक है। या फिर अंत्यश्रवण के द्वारा, अंत्यश्रवण का मतलब ये होता है कि हम जो है पानी को मिट्टी में जो है एक तरीके से मिट्टी के माध्यम से उसको जमीन में भेजते हैं, ठीक है। इसको बोला जाता है अंत्यश्रवण। जल संवर्धन प्रबंधन का उद्देश्य प्राकृतिक संसाधनों और समाज के बीच संतुलन लाना है। तो भाई इसका उद्देश्य यही है कि भाई जो समाज है उसका फायदा हो सके, प्राकृतिक संसाधन है उसका सही तरह इस्तेमाल हो सके, ठीक है। केंद्रीय और राज्य सरकारों ने देश में बहुत से जल संवर्धन, विकास और प्रबंधन कार्यक्रम बनाए चलाए हैं, ठीक है। यानी केंद्र सरकार ने भी, राज्य सरकार ने भी बहुत सारे प्रोग्राम चलाए। जैसे केंद्र हरियाली, हरियाली भी एक तरीके का हम कह सकते हैं कि एक कार्यक्रम था जल संवर्धन का, इसका नाम था हरियाली। तो ये जो है केंद्र सरकार द्वारा एक जल संवर्धन विकास परियोजना थी, जिसका उद्देश्य क्या था, ग्रामीण जनसंख्या को पीने, सिंचाई, मत्स्य पालन और वन रोपण के लिए जल संरक्षण के लिए योग्य बनाना। हरियाली जो परियोजना थी केंद्र सरकार की, इसका उद्देश्य क्या था कि भाई जो ग्रामीण लोग हैं उनको पीने का पानी मिल जाए, सिंचाई के लिए पानी मिल जाए, मत्स्य पालन के लिए पानी मिल जाए, वन रोपण के लिए पानी मिल जाए, ठीक है। यानी कि उनके पास पानी की कमी ना हो। इसी तरह एक और कार्यक्रम था जल संपर्क का, उसका नाम था नीरू मीरू। नीरू मीरू का मतलब होता है जल और आप, इसका अर्थ ये है। तो ये भी बेसिकली एक कार्यक्रम था और ये आंध्र प्रदेश में चलाया गया था। इसी तरह अरवारी पानी संसद, ये भी एक कार्यक्रम था, ये राजस्थान में चलाया गया। हाँ, अरवारी पानी संसद था। इसके अंदर क्या हुआ कि लोगों के सहयोग से, लोगों की मदद से क्या हुआ, जल संग्रहण करने के लिए तालाब बनाए गए, ठीक है, और उसमें जो है पानी को रोका गया, ठीक है। तो ये जो जल संवर्धन प्रबंधन, ये जो परियोजनाएं चल रही थी, क्या इससे फायदा हुआ या नहीं हुआ? तो इसका जो आंसर है वो ये है कि इससे जो है बहुत सीमित मात्रा में जो है फायदा हुआ है, यानी ज्यादा फायदा इससे हो नहीं पाया है। तो इसके लिए क्योंकि ये बहुत ही कम चला है, बहुत ही कम परियोजनाएं हुई हैं, आप देख सकते हैं दो तीन हैं, ठीक है। केंद्र में भी हरियाली परियोजना थी, इसी तरह नीरू मीरू, अरवारी पानी संसद। तो ये एक इक्का दुक्का ही जो है कार्यक्रम चले, यानी पूरे भारत में इसको जो है इंटरेस्ट लेके नहीं करा गया। तो इसको अगर सफल बनाना है तो इसमें यह किताब में आपको लिख रखा है कि लोगों को जागरूक करने की आवश्यकता है, ताकि ये ज्यादा से ज्यादा कार्यक्रम चलाए जाएं, ठीक है। जल संवर्धन प्रबंधन से भी काफी हद तक जो है जल का संरक्षण किया जा सकता है, स्वच्छ पानी की उपलब्धता को बढ़ाया जा सकता है। लेकिन ये तभी पॉसिबल है जब लोग जागरूक हों, लोग इंटरेस्ट लें इस चीज में। लोगों ने इस चीज में इंटरेस्ट नहीं लिया है भी जल संसाधन संरक्षण के प्रति, यही वजह है कि जल संसाधनों की कमी हो रही है। तो लोगों को जागरूक करने की आवश्यकता है, ताकि इस उपाय से हम ज्यादा से ज्यादा फायदा उठाया जा सके, ठीक है। नाउ तीसरा हमारे पास उपाय है वर्षा जल संग्रहण। नाम से क्लियर हो रहा है कि वर्षा के पानी को इकट्ठा करना। बेसिकली वर्षा के पानी को इकट्ठा करेंगे, चाहे फिर हम जो है गड्ढा खोद के करें या किसी और चीज में करें, ठीक है। तो उससे भी क्या होगा, हमें पानी मिलेगा, ठीक है। वर्षा जल संग्रहण अगर हम करेंगे तो वर्षा जल संग्रहण विभिन्न उपयोगों के लिए वर्षा के जल को रोकने और इकट्ठा करने की विधि है, ठीक है। और इसका उपयोग जो भूमिगत जल भूतत्व के पुनर्भरण के लिए भी किया जाता है। यानी कि वर्षा जल संग्रहण से क्या होता है, मान लीजिए कोई तालाब सूख रहा है, तो जब वर्षा होती है तो वो तालाब भर जाता है,
ठीक है, कोई गड्ढा है, ठीक है, बहुत बड़ा गड्ढा, उसमें वो पूरा खाली है, बारिश का पानी से वो भर जाएगा। ठीक है, तब पुनर्भरण के लिए इसका उपयोग किया जाता है। वर्षा जल पानी की उपलब्धता को बढ़ाता है। इमेजिन करो अगर हम वर्षा जल को बचा लेते हैं, ठीक है, वर्षा जल को इकट्ठा कर लेते हैं, तो इससे क्या होगा कि जो पानी है, ठीक है, पानी बच पाएगा। ठीक है, पानी की उपलब्धता बढ़ जाएगी। तो वर्षा जल संग्रहण, काफी सारे फायदे हैं वर्षा जल संग्रहण करने के। बेसिकली क्या चीज है, वर्षा के पानी को इकट्ठा करना। ठीक है, वो किस तरह किया जाता है, वो गड्ढा खोद के भी किया जा सकता है। ठीक है, वो किसी टैंक में भी किया जा सकता है। ठीक है, आपने कई बार देखा होगा, एक और विधि होती है जो तमिलनाडु में है कि घरों की छत पे जो है क्या होता है कि जो भी पानी गिरता है बारिश का, तो वो जो घर की छत होती है वो एक पाइप से कनेक्टेड होती है, और वो पाइप नीचे से एक बड़े ड्राम या बड़ी टंकी से कनेक्टेड होता है, जिसकी वजह से जो जो भी छत पे पानी आता है बारिश का, वो सारा पानी टैंक में चला जाता है और वो पानी बच जाता है। तो इस तरह भी वर्षा का जल संग्रहण किया जा सकता है। तो अलग अलग तरीके से वर्षा का जल संग्रहण होता है। वर्षा के पानी को इकट्ठा किया जाता है, जैसे गाँव में कैसा होता है, गाँव में जो है झीलों में, तालाबों में, ठीक है, यहाँ पे जो है किया जाता है पानी को इकट्ठा। ठीक है, लेकिन राजस्थान में देखिए किस तरह होता है। राजस्थान में वर्षा जो जल संग्रहण होता है, वो जो है एक कुंड होता है, एक टाका होता है उसके। ठीक है, तो उसमें जो है पानी को इकट्ठा किया जाता है। टाका बेसिकली क्या होता है, एक टंकी टाइप का होता है। ठीक है, लिखा हुआ है कि आजकल वर्षा जल संग्रहण विधि का देश के बहुत से राज्यों में बड़े पैमाने पर उपयोग किया जा रहा है। यानी कि एक ऐसा उपाय है, क्योंकि ये उपाय बहुत आसान है, इसलिए इस उपाय का इस्तेमाल देश के बहुत सारे जगहों पे किया जा रहा है। और जो वर्षा जल संग्रहण है, इससे मुख्य रूप से नगरीय क्षेत्रों को लाभ मिल सकता है, क्योंकि जल की मांग अधिकांश नगरों और शहरों में है। तो आज की इस वीडियो को यहीं पे एंड करते हैं। आज हमने 3 उपायों के बारे में पढ़ा बेसिकली। एक था हमारा वर्षा जल संग्रहण, कि हम वर्षा जल का इकट्ठा करके पानी को बचा सकते हैं। एक था हमारा जल संभल प्रबंधन, यानी कि हम जो है जल को मैनेज कर सकते हैं। ठीक है, परियोजनाएं चला सकते हैं सरकारों की। ठीक है, और एक था जल का पुनः चक्र, यानी कि हम जो है अपने कामों को उन पानी का इस्तेमाल करके करें जो कम गुणवत्ता वाला है, और अच्छी गुणवत्ता वाले पानी से सिर्फ हम पिए, ताकि जो है उसकी उपलब्धता पीने के लिए सही रहे। ठीक है, तो आज की इस वीडियो को यहीं पे एंड करते हैं।